तारांकन 6 झलकियां 14 जनवरी 2023 शौर्य तीरथ बस्तानगा पानीपत में मल्हार प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इतिहासकार मधुसूदन होलकर की पुस्तक संक्षिप्त होलकरों का इतिहास पृष्ठ 20 मूल्य 25 का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर मल्हार सेना के सरसेनापति मां बब्बन राव रोनगे कोल्हापुर 92 वर्षीय वयोवृद्ध इतिहासकार डा बसंत राव मोरे, मराठा जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मां बसंत राव मलिक, मराठा जागृति मंच के कार्यक्रम अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS मां वीरेंद्र वर्मा, रोड मराठा प्रमुख ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मां अजयपाल सिंह होलकर, अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मां रमेश वर्मा, अखिल भारतीय होलकर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजी विजेंद्र धनगर, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के राष्ट्रीय सचिव मां राम प्रकाश होलकर, समाज सेवी मां विनोद पाल पसीना सोनीपत विशेष रूप से मंच स्थित रहे। हर हर महादेव, जय मल्हार, वीर बलिदानी अमर मराठों की जय। आइए धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर पानीपत के तीसरे युद्ध की धनगर खोलकर मराठा गाथा से आपको अवगत कराते हैं। उतारा और भाव पर गोलियां दागना शुरू हुआ, पूरा शरीर छलनी हो उठा। महाराष्ट्र की अमूल्य संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी थी। युद्ध खत्म हुआ, मराठों की बुरी तरह से हार हुई। रणभूमि पर खून का कीचड़ फैल गया था, लाखों लोगों का कत्ल हुआ। मराठी जवानों का शौर्य पानीपत में जलकर खाक हुआ। महाराष्ट्र के लाखों घरों की सुहागिनों का कुमकुम यमुना के किनारे बिखर गया। अब उस रणभूमि पर मुद्दों की भीड़ में खड़ा था एक आम्र वृक्ष। खून की नदियां बहने से उसका रंग काला पड़ गया, इसलिए उसका नाम पड़ा काला आम। भारतीय इतिहास के एक बड़े संघर्ष का गवाह। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय की खबरें दक्खन तक पहुंच गई थी। पुणे में भूचाल सा आया, शनिवार वाड़ा हिल उठा। श्रीमंत नाना साहब पेशवा तक खबर पहुंची। पानीपत में 2 मोती खो गए, 27 मोहरे गायब हुई, 1.25 लाख चूड़ियां टूटी। विश्वास और भाव के विरह में नाना साहब पागल हो उठे। भाव भाव का आक्रोश करते हुए उन्होंने पर्वती पर प्राण त्याग दिए, जैसे आसमान फट गया हो। इस युद्ध में हार तो गए पर खत्म नहीं हुए। अब्दाली जीत भी गया तो उसकी सेना का जो नुकसान हुआ, उसे देखते हुए यह जीत उसे महंगी पड़ी। उसने नजीब को दूर रखते हुए मराठों के नियुक्त किए बादशाह और वजीर दिल्लीज पर कायम रखे। दिल्ली के रक्षक यह मराठों की जिम्मेदारी वैसी ही रखी गई और पानीपत की राख से मराठे फिर उठे। बड़े भाई माधवराव पेशवा के नेतृत्व में फिर से उत्तर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने लगे। सिर्फ 25 सालों के बाद पानीपत का वीर महादजी शिंदे जब मराठों का सरसेनापति बना तो निरंतर 13 सालों तक दिल्लीश पर केसरिया लहराता रहा। जिस अफगानिस्तान से भारत पर हजारों साल आक्रमण होता रहा, पानीपत युद्ध के बाद वहां से आने तक की किसी की हिम्मत न हुई। 14 जनवरी 1761 दुनिया के इतिहास की एक भयावह घटना। मराठे हारे, फिर भी वे आखिरी सांस तक लड़े। कुछ भूलतियों की वजह से पराजय हुई, फिर भी देश की रक्षा हेतु मराठी मानूस, भारतीय जवान किस तरह से जूझता है, यह सारी दुनिया ने देखा। इसीलिए पानीपत पराजय की कहानी नहीं, वह कहानी है मराठों के अनुपम धैर्य की, शौर्य की, बेजोड़ जिद की, अलौकिक त्याग की और उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति की। पानीपत के इन मराठा वीरों को हम सबका शतु नमन। चीफ एडिटर राम गोपाल धनगर, धनगर शक्ति न्यूज यूपी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय धनगर, जय मल्हार। जीवन को उद्धार अब पढ़े वे के जतन विचारो, शिक्षा ही जीवन को सार अब पढ़वे के जतन विचारो। ये अंधकार की खाई शिक्षा से जाए मिटाई, ये अंधकार की खाई शिक्षा से जाए मिटाई। दुनिया में लाख बुराई शिक्षा ही एक दवाई, जाको जमकर करो प्रचार अब पढ़वे के जतन विचारो। शिक्षा ही जीवन को सार अब पढ़वे के जतन विचारो। शिक्षा का वर्ण करोगे हक लड़ कर के ले लोगे, शिक्षा का वर्ण करोगे हक लड़ कर के ले लोगे। जग को
रोशन कर दोगे, अच्छे इंसान बनोगे, अपने जानोगे अधिकार। अब पढ़वे के जतन विचारो, शिक्षा जीवन को आधार। अब पढ़वे के जतन विचारो। वाह वाह भैया। जो पढ़वे ते भागे, निर्धन है गए अभागे। जो पढ़वे ते भागे, निर्धन है गए अभागे। जिनने भी करी पढ़ाई, जीवन भर मौज उड़ाई। धन के भरे रहे भंडार, अब पढ़वे के चाहता हूं कि हमारे उत्तर भारत में राजपूतों के इतिहास को लोग जानते हैं, सिखों के इतिहास को जानते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष पर राज्य करने वाले मराठों के इतिहास से उत्तर भारत के लोग उतने परिचित नहीं है हमारे पूर्वजों के बलिदान और शौर्य से। उस पद पर किसी मराठा को बिठाने के लिए कोई योजना, कोई मैप तैयार नहीं करा। मराठा जी ने हमें एक यहाँ के सोए हुए लोगों को जगाने के लिए बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। जिस तरह उत्तर भारत में मराठों की वीरता को अन्य समाज में हम मराठा मंच के द्वारा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शिवाजी महाराज की परंपरा को निभाते हुए हमारे सभी समाज के लोगों ने अपनी छुपी हुई शक्ति को मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जनमानस में पहुंचाया। तो आज ही वक्त की जरूरत है कि हम मराठा जागृति मंच के मराठा समाज के लोगों से मैं कहूंगा कि हमें पूरे भारत की सभी जातियों को शिवाजी महाराज की परंपरा को ले जाकर उसके अनुरूप वर्तमान समय में उत्तर में काशी और केदार, दक्षिण में श्री शैलम, पूरब में पुरी और पश्चिम में सोमनाथ मिलेंगे। भी आप श्रद्धा से मस्तक झुकाएंगे, वहीं शिव की प्रतिमा गढ़ते हुए महारानी अहिल्याबाई होलकर के हाथ मिलेंगे। मैं उस भारत से आता हूं जिसके कण कण में भगवान हैं और पग पग पर मां अहिल्या के बनवाए हुए तीर्थ स्थान हैं। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन है। नावं अहिल्या शांत आहे, अहिल्या अजून तरी शांत आहे, तिला शांतच राहू द्या. पिंड खाली ठेवून तिला समशेर उचलायला लावू नका. एकदा जर काही समशेर ज्ञानातून उसळली तर रक्त पिल्याशिवाय म्यान होणे नाही. आणि तरीही मान वर करून चाल करून याल तर खांद्यावरती ते मान उतरत राहणार नाही.